नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आकाशभूमि न्यूज का खास कार्यक्रम निडर पत्रकारिता। क्या कहना चाहेंगे, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? ये दिवाली का पर्व बीता है और छठ का पर्व आज हम लोगों के सामने है। तो मैं सबसे पहले सारे दर्शकों को इन दोनों महापर्व का ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ आप सबको भी शुभकामनाएं देना चाहता था। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी क्योंकि परसों मैं भदोही जिले के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री जाहिद बेग साहब से मिलने के लिए इलाहाबाद गया था। कल सवेरे जिला कारागार पे जब मैं पहुंचा तो वहां पे बताया गया कि एलआईयू की रिपोर्ट ना पहुंचने के कारण कोई भी व्यक्ति माननीय विधायक जी से नहीं मिल सकता है। इस बात को सुन के मैंने कहा कि ये अब जरूरत हो गई है इस वक्त की कि हम लोग आवाज उठाएं। जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उस पर हम लोग को आवाज उठाना होगा। साधारण कैदी के लिए भी जो रिपोर्ट है वो कुछ घंटों में पहुंच जाती है, कुछ दिन में पहुंच जाती है। माननीय विधायक हैं या अन्य श्रेणी के कैदी होते हैं और इनको जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जिले से पहुंचनी चाहिए ताकि हम लोग जाके उनका हाल जाने। वो हार्ट के मरीज भी हैं, 5 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको दवा की जरूरत होती है, उनको चेकअप की जरूरत होती है। वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम लोग को जानने का हक है और अधिकार है। उसको देख के मैंने कहा कि एक बार यहाँ के जिले के प्रशासन के सामने ये बात मैं रखूं, जनता के सामने ये बात रखूं कि भारतीय जनता पार्टी किस द्वेष के साथ काम कर रही है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर रहता था, 24 घंटा सेवा के भाव से जनता के बीच में रहा करता था, उसको बंद करके उन्होंने भदोही के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। और जब एलआईयू की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसकी जांच भी किस तरह से हो रही होगी, हो भी रही होगी कि नहीं हो रही होगी ये भी नहीं पता चलेगा। एक सवाल है कि नाबालिग लड़की की मौत के मामले में उन्हें जेल भेजा गया है विधायक जाहिद बेग को जी। और अगर जो जनता की मांग है, जो जनता के सवाल हैं, वो ये कि करुणालय में मौत होती है वो भी लड़की नाबालिग थी, इसके बाद और कई मौतें होती हैं वो भी नाबालिग थे, बाकी मामलों में इतनी तीव्रता नहीं दिखाई देती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसीलिए मैं उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है बाकी मामलों पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सूट करने वाला कारण, समाजवादी पार्टी से वो जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, इस कारण से उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है और अन्य अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसमें अंतर दिखता है। सरकार की और प्रशासन की दायित्व और जिम्मेवारी होती है कि सारे अपराधियों को एक ही तरह से। कुछ ऐसे अपराधी हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगा है, वो बाहर घूम रहे हैं। और एक जो माननीय जाहिद बेग के ऊपर इल्जाम लग रहा है वो हत्या नहीं है, आत्महत्या है। आत्महत्या में इस तरह की सजा बिना जांच की, बिना कार्रवाई की और बिना किसी के आरोप की दिखाता है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है और उस दबाव से हम लोग दबाव उनके ऊपर बनाएंगे ताकि दबाव मुक्त होकर वो कार्य और जांच करें। अभी आपने इशारा किया कि कुछ लोग बच्चों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, वो कौन लोग हैं? जिले के एक माननीय विधायक हैं, उनका नाम आया है। पेपर लीक जैसे बच्चों के भविष्य के साथ छल करने वाले लोगों का ना राजनीति में जगह होना चाहिए, ना उनको सदन में होना चाहिए। उनकी जगह अगर कहीं होनी चाहिए तो सबसे बड़ा जो जेल हो उत्तर प्रदेश का, उस जेल में उनकी जगह होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे जनपद? हाल उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के हर एक नागरिक की चिंता है कि हम बाहर सड़क पे चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। हाल में ही जिस तरह से एक प्रिंसिपल की हत्या भदोही जिले में हुई है, हाल में जिस तरह की घटनाएं, लूट डकैती हो रही है, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जनता परेशान है, जनता डरी है और जिला प्रशासन लीपापोती करके कार्रवाई कर रही है। सही आरोपी पकड़ाए जा रहे हैं कि नहीं पकड़ाए जा रहे हैं इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ ये तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडिया अलायंस की पार्टी सहयोग में है, देखा जाए तो सब एक साथ हैं, सब एक। क्या किया गया उनकी तरफ से, क्या प्रयास किया गया है? विपक्ष में है अभी तक ये हम लोगों को ये साक्ष्य और ये प्रमाण नहीं मिला था कि क्या कारण है कि माननीय जाहिद बेग साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा है किसी को। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पे गया ताकि मैं जानूं और मैं अपने दल के नेताओं को ये सूचना भेजूंगा कि इस तरह से यहाँ पे एक माननीय विधायक के साथ, अपने विधायक के साथ हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दूंगा।
आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो ये सूचना है ही है, पर हम लोग जाके ये दबाव बनाएंगे और अगर कार्रवाई में सुधार जल्द से जल्द ये लोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा। भदोही के प्रशासन के लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते हैं, इसी बहाने मुझे जानने का मौका उनको मिल जाएगा। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 9 सीट इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी 9 सीट जीत रही है। हम लोग मझवा देख रहे हैं और फूलपुर देख रहे हैं क्योंकि बगल की है, मगर ये पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता मौका का इंतजार कर रही थी। 2024 के चुनाव में एक हल्का झलक उसको भारतीय जनता पार्टी को मिला। पिछले 5-6 महीने में कामकाज में एक बित्ते का सुधार नहीं हुआ है। इसमें उनको हार का सामना करना होगा और निश्चित रूप से 27 में बहुत बड़ी हार होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये आज आपको रमेश बिंद चुनाव लड़े लोकसभा का, वो खुद वहां से हारे और मझवा में भी प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं देखने को मिला। अरे बहुत बढ़िया, क्यों वहां रहे? मैं मझवा की पाई की खबर ले रहा हूं और वहां पे हम लोग प्रचार में भी सब लगे हैं। निश्चित रूप से लोकसभा बड़ा क्षेत्र होता है, हर एक विधानसभा पे उस तरह से ध्यान देके आदमी नहीं लड़ सकता है। मामूली अंतर से हारे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े अंतर से मझवा हारे थे, बहुत मामूली अंतर से हारे थे। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग सारी ताकत झोंक देंगे। आप देखिएगा कम से कम दुगने के अंतर से रमेश बिंद जी की बिटिया ज्योति बिंद जी वहां से अगली विधायक होने जा रही हैं। सेकंड फाइटर रहे हैं आप, 6 महीना लगभग 5-6 महीने बीतने को आ गया जी। किस तरह का जनता का फीडबैक आपके पास अब तक आया है, क्योंकि क्षेत्र में निकल रहे हैं? अब जनता को देखिए, जब इतने कम अंतर से हार होता है तो सब हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि हमसे कुछ और हो जाता तो हो सकता है ये सीट निकलती है। मैं भदोही की जनता को और इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं को सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक नए चुनाव निशान पे एक नए चेहरे को इस तरह से चुनाव लड़ा लेना, ये मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत कर्ज है। ये इन्होंने लड़ा के जिताने का काम ही किया था। जो भी कमी थी मैं अपनी कमी मानता हूं और निश्चित रूप से हम लोग कंधा से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के हम लोग लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। देश और प्रदेश की सरकार भदोही के जिले के और भदोही लोकसभा के विकास के लिए कैसे उनका ध्यान आकर्षित किया जाए ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये लड़ाई हम लोग जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे। हाई कोर्ट में याचिका डाली है, क्या लगता है कि वर्तमान जो सांसद हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या आपकी तरफ से? हम लोगों को देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जो साक्ष्य हम लोग को मिले हैं, जो साक्ष्य हम लोग ने प्रस्तुत किए हैं, उन साक्ष्य के आधार पे फैसला आने वाला है। वो आएगा, देर सवेर आएगा और इनकी सदस्यता। अब ये अभी तक वो लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि माननीय जो उस समय विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी कि बिना इस्तीफा दिए। अब वो लोग उन साक्ष्य को खोज रहे हैं, मुझे लगता है वो साक्ष्य सामने आएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा आरोप इनके ऊपर यह है कि जिस आधार पे कुछ निर्दल प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए थे जिन कमियों के कारण, वही कमी माननीय विनोद बिंद जी के पर्चे में भी थी। तो इन सारे कारणों से हमको मालूम है कि न्यायालय साक्ष्य को देखेगा, बहस को सुनेगा और इनके विरुद्ध फैसला सुनाएगा। क्या ललितेश पति त्रिपाठी विधानसभा चुनाव में जनपद भदोही में देखे जा सकते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से? मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव के बाद जब मुलाकात की तो मैंने कहा कि आपने मेरे ऊपर और आपके दल के कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर एक इतना बड़ा कर्ज डाल दिया है। फर्ज हम लोग का पहले ये बनेगा कि 2027 में एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारे, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीते। उसके लिए चाहे मुझे जो कुर्बानी देनी हो मैं वो कुर्बानी देने को तैयार हूँ। उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा के उनको मुझे लगेगा कि थोड़ा सा वो कर्ज मैंने चुकाने का काम किया है। दोबारा लड़ने की इच्छा तो होती है, मगर मुझे लगता है कि पहला दायित्व तो पहला फर्ज मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जहां मेरा प्रभाव है वहां जाके समाजवादी पार्टी मौका मिलता है तो आप प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हम लोग का जो दल है वो तृणमूल कांग्रेस है। आदरणीय ममता बनर्जी को उस पर फैसला लेना होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना होगा, तो वो हमारे अभी सोच में ही नहीं है। बड़े नेताओं की बात है। हम लोग की इच्छा ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, जनता की ज़रूरतों की, जनता की दर्द को जानने वाली और समाज को उठाने वाली एक सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। ये हम लोग की लड़ाई है और यही हम लोग लड़ाई
लड़ेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे अरसे बाद आप आए हैं जनपद। हम लगातार आते रहे हैं, लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। ये कर्ज मेरे ऊपर जो आपने डाला है ये आजीवन में चुकाने का काम करूंगा। जब भी जहां भी मेरी जरूरत होगी, एक घर और परिवार के सदस्य की तरह आप लोग याद करिएगा। मैं चुनाव के पहले भी ये कहता था, चुनाव के बाद भी ये कहता हूं कि आप बस याद करिए, मैं आपके बीच में रहूंगा। त्रिपाठी जी, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।